नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद के नजरिए से ही आयुर्वेद को समझना चाहिए। लाक्षणिक चिकित्सा नहीं करने, मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार चिकित्सा क्रम का निर्धारण करना चाहिए। रोगी एवं रोग की परीक्षा के लिए आयु प्रकृति वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रकृति असेसमेंट स्किल के द्वारा प्रकृति परीक्षण करने से रोग के मूल कारण का निर्धारण कर चिकित्सा में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस अवसर पर कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल ने कहा कि स्नातकोत्तर अध्येताओं के लिए अनुसंधान से संबंधित इस प्रकार की कार्यशालाएं नियमित अंतराल पर करवाई जाएंगी। प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा ने अपने विचार रखे। उद्घाटन समारोह के पश्चात कार्यशाला के प्रथम दिन CCRAS नई दिल्ली के रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर सुहास चौधरी एवं रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर किशोर गवली ने प्रकृति असिस्टेंट स्केल के भौतिक, शरीर क्रियात्मक, मनोवैज्ञानिक एवं स्वभाव संबंधी लक्षणों की SOP के संबंध में विस्तृत व्याख्या की। 2 दिवसीय कार्यशाला के प्रथम दिन सैद्धांतिक विषय पर व्याख्यान दिया गया। द्वितीय दिन प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करवाया गया। कार्यशाला में प्रत्येक प्रतिभागी को ऑनलाइन असेसमेंट करने के लिए ID पासवर्ड दिए जाएंगे। हमको वो भी नहीं याद है कि जिस समय इस प्रकृति असेसमेंट का स्केल की हमने बनानी शुरू की थी और कहाँ जामनगर से स्टार्ट होते होते दिल्ली तक पहुंची। करतार सिंह ने को काम किया, रवि नारायण जी ने काम किया, उससे पहले लवेकर जी ने काम किया और वो आज इस फॉर्म में आके आया कि अब हम इसको प्रैक्टिस में उतार सकते हैं। कितना टाइम लग गया इसमें, उस टाइम को बचाने के लिए अब ये है कि हम जल्दी से जल्दी इसका उपयोग करना सीखें। और जैसे ही प्रकृति असेसमेंट की बात आई तो हमें प्रकृति विकृति की बात हम हरदम करते रहते हैं, लेकिन हमें प्रकृति के बारे में पता होता नहीं और विकृति की बात ज्यादा करते हैं। और विकृति के बारे में एक एक सिम्टम को पकड़ते हैं, विकृति को भी नहीं पकड़ते हैं। क्योंकि आज भी प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का एक सेमिनार किया था हम लोगों ने जामनगर में। कब किया था? 2006 में किया था, ध्यान आ रहा है? और जब हमने प्रिस्क्रिप्शन के OPD से उठाने शुरू किए सारे टीचर्स के, तो सबके राज खुल गए, सबके राज खुल गए। क्यों? आज हम भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने लगे हैं मॉडर्न की तरह। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्यों जाते हैं हम समझ में नहीं आता है। मिनिमम ड्रग का यूज अगर हम कर सकते हैं तो हमारे मैक्सिमम ड्रग की बात क्यों करते हैं? क्यों पेशेंट का 2000 का प्रिस्क्रिप्शन करने की कोशिश करते हैं? क्यों नहीं उसको 100 रुपए में ट्रीटमेंट करते हैं? तो इन सब चीजों को देखने के लिए इसके पीछे लॉजिक क्या है कि अगर हम व्यक्ति की प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। बैकग्राउंड की बात करें तो डायग्नोस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए प्रकृति हर जगह काम की है, ये हम समझ रहे हैं। लेकिन बात करें मॉडर्न साइंस की तो वो लोग एक लेवल पे कहे कि थक गए। उन्होंने केमिकल ऐसे इंट्रोड्यूस किए तो उनको सिम्टोमेटिकली रिलीफ मिल रही है, लेकिन परमानेंट क्योर वो चाह रहे जो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने स्मार्ट लोगों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम दिया आयुर्जीनोमिक्स। आप लोग अवेयर तो होंगे ही, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था 2003 की बात है, 2011 की बात है, उस टाइम पे हमारी सलाइवा का भी कलेक्शन इन्होंने किया है। तो ये डाटा तो हमारा ही है बेसिकली। आप समझ रहे हैं आयुर्जीनोमिक्स कहाँ पे लॉन्च हुआ? तो भाई जामनगर में लॉन्च हुआ, अय्या में लॉन्च हुआ। बात समझ रहे? ये आयुर्वेद के कॉलेजेस में ही लॉन्च हुआ है। तो डाटा पूरा हमारा है, पर ड्यू क्रेडिट किसका हो गया? भाई मॉडर्न वालों। तो हम क्यों थे? इसलिए एक कोई हाथ उठेंगे, ज्यादा नहीं उठेंगे, चिंता मत करो, तुम्हें मालूम है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, खुद अपने ऊपर महसूस करके। आज कोई वमन करता है, क्या तकलीफ होती है हमको मालूम है क्योंकि हमने खुद किया। विरेचन करता है, क्या तकलीफ होती है और कहाँ हम काउंटर कर सकते हैं हमें मालूम है क्योंकि हमने भी 3 बार विरेचन कर लिया।
तो चीजें जब हम खुद करके सीखते हैं ना तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपने आप आपको अपने आप पता चल जाता है कि नहीं इसमें ये नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए। तो जब तक खुद करके सीखेंगे नहीं तब तक हम दूसरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कब तक करते रहें। डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट।